नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूजीसी नेट फेवरेट क्वेश्चन के बारे में। तो वो क्वेश्चन है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 8 से। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। और अभी तक दोस्तों आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 8 क्या था और उसके रिलेटेड इस बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए जानते हैं गोल नंबर 8 को। गोल नंबर 8 को जानने से पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। ओके, तो उसके 8 गोल्स थे। तो वो 8 गोल्स कौन कौन से थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला गोल था दोस्तों कि जो भी गरीबी होती है, जो भूखमरी होती है, उसको क्या करना, नाबूद करना, उसे हटाना। दूसरा गोल था कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन होता है उसे उसे हमें सार्वत्रिक करना। ओके, और उसे अचीव भी करना, यानी कि सार्वत्रिक प्राइमरी एजुकेशन जो है उसे हमें अचीव करना। ये हमारा दूसरा गोल था। तीसरा गोल क्या था? तो तीसरा गोल था कि भाई जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना, यानी कि स्त्री और पुरुष समान होने चाहिए। ओके, उनमें कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। फिर चौथा हमारा गोल था कि जो शिशु मृत्यु दर होता है, उस शिशु मृत्यु दर को क्या करना है, कम करना। पांचवा हमारा गोल था कि भाई जो मातृ स्वास्थ्य होती है, तो उन मातृ स्वास्थ्य को की जो स्थिति होती है उसमें क्या करना, सुधार लाना। ओके, कभी कभी क्या होता है कि मातृ स्वास्थ्य के में माता की जो स्वास्थ्य होते हैं उसके रिलेटेड कोई ना कोई समस्याएं, कोई ना कोई बीमारियां आती रहती है ना, तो उन सब का क्या करना, सामना करना, उनमें सुधार लाना। तो मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, ये हमारा पांचवा गोल था। छठा गोल फिर क्या था? तो छठा गोल हमारा ये था कि भाई HIV एड्स जैसे जो रोग होते हैं, तो उन बीमारियों से हमें क्या करना है, उनका सामना करना है और उनको दूर करने की कोशिश करनी, उनसे बचने के लिए पूरे प्रयास करने। ओके, तो ये हमारा था छठा गोल। सातवां गोल था हमारा कि भाई हमें जो एनवायरनमेंट है, तो उनकी एनवायरनमेंट की जो अस्थिरता है, तो उसमें क्या करना है, उसमें सुधार लाना है। ओके, हमें एनवायरनमेंट की स्थिति को सुधारना है। जो हम अभी एनवायरनमेंट को जो कुछ भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से हमें खुद को भी नुकसान हो रहा है ना। जैसे कि ओजोन स्तर में जो छिद्र पड़ गया है ना, तो ये बहुत सारी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, वैश्विक तापमान में भी बढ़ोतरी हो गई। तो ये सारी मुसीबतों का सामना कब कर पाएंगे? जब हमारा एनवायरनमेंट में सुधार होगा, है ना। हमारे एनवायरनमेंट को हम सुधारेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, तब जाकर क्या होगा कि हमारी ये जो वैश्विक तापमान की जो समस्या है, फिर हमारी जो ओजोन स्तर में जो छिद्र पड़ने लगा है, तो ये सारी की सारी जो भी समस्या है वो पर्यावरण के रिलेटेड है। तो पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। ओके, तो यहाँ पर पर्यावरण की जो स्थिति है उसमें हमें क्या करना है, सुधार लाना है। ओके, तो ये हमारा सातवां गोल था। अब बात करते हैं आठवें गोल की, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो आठवां गोल क्या है कि जो भी हमें विकास करना है, तो विकास के लिए हमें क्या करना है, वैश्विक साझेदारी का विकास करना होगा, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप का हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। हमें एक साथ पूरे विश्व को साथ में मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे हम ये जो सातों के सातों हमारे गोल है उनको हम क्या करें, अचीव कर पाए। ओके, जब हर देश एक दूसरे से जुड़कर अगर कोई काम करेगा, तो निश्चित रूप से एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलने के कारण क्या करेगा, जो भी उनके देश में जो भी ये जो 7 गोल है उसके रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो उसको हम कम करेंगे, उसको अगर नाबूद की जा सकती है तो उसको नाबूद भी कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हमें ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में भी यहाँ पर बात की है। तो हमारा ये आठवां गोल वो इम्पोर्टेंट है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन था। चलिए पहले दोस्तों जान लेते हैं कि हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 8, जो मैंने आपको बताया कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसके लिए उनका विकास जो है वो क्या करना है, हमें विकास करने के लिए उनका भी विकास करना होगा।
कि हमारी जो पार्टनरशिप है, ग्लोबल पार्टनरशिप, उसका भी हमें विकास करना होगा। ओके, ये हमारा गोल नंबर 8 बता रहा है। अब देखिए गोल नंबर 8 है, उसमें भी आपको 6 टारगेट दिए गए थे। ओके, तो गोल नंबर 8 में भी 6 टारगेट दिए गए हैं, ये बात आपको याद रखना है। अब इसके अंदर से ये जो 8 टारगेट है ना, इसमें से ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि गोल नंबर 8 के कितने टारगेट है और हर कोई टारगेट है वो क्या बता रहा है। ओके, तो हम उसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। बात करते हैं टारगेट नंबर ए। ओके, यानी कि 8 है, टारगेट नंबर 8 है। अब टारगेट नंबर 8 है, क्या बता रहा है कि हमें जो व्यापार और वित्तीय प्रणाली विकसित करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे एक खुला मंच होना चाहिए, है ना, वैश्विक मंच होना चाहिए। फिर नियम आधारित क्या होना चाहिए कि पूर्वानुमेय होना चाहिए और गैर भेदभावपूर्ण व्यापार होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, जो व्यापार और वित्तीय विकास की जो प्रणाली है, तो उस प्रणाली को हमें क्या करना है, विकसित करना होगा। तो ओके, तो ये बता रहा है हमारा 8 है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको सिंपल से वर्ड में याद रखना है कि व्यापार और वित्तीय प्रणाली को विकसित करना, ये टारगेट 8A है। ओके, चलिए अब बात करते हैं टारगेट 8B की। तो टारगेट 8B क्या बता रहा है, टारगेट 8B बता रहा है कि कम से कम जो अल्प विकसित देश होते हैं ना, जो कम से कम विकसित देश का मतलब होता है कि अल्प विकसित देश, जिनका अभी विकास अभी शुरू ही हुआ है। ओके, जो प्रथम स्टेज पर ही है, ऐसे ऐसे देश को हम बोलते हैं कम से कम विकासशील देश। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि विकसित देश क्या होता है, विकासशील देश क्या होता है, ओके, अल्प विकसित देश क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विकसित देश का मतलब होता है कि जिनका कंप्लीटली विकास हो चुका है, जो लोग विकास कर चुके हैं, तो उनको हम विकसित देशों में रखेंगे। जबकि विकासशील देशों में किसे रखेंगे, जो लोग अभी विकास कर रहे हैं, ओके, जिन्होंने अभी विकास शुरू कर दिया है और आधे पहुंच गए। और अल्प विकसित में किसे रखेंगे, तो जो लोग ना अभी स्टार्टिंग ही किया हुआ है, बहुत ही कम कम विकसित हुए हैं, तो उसी को बोलते हैं अल्प विकसित। ओके, तो यहाँ पर 8B क्या बता रहा है कि जो अल्प विकसित देश है, जो कम से कम विकसित देश है और जिनका LCD का मतलब यहाँ पर LDC बताया ना, तो LDC का फुल फॉर्म पहले तो आपको पता होना चाहिए, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जो UN की जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज की जो लिस्ट है, उसमें दिया हुआ है कि कौन से देश कम से कम विकसित देश है। तो उनमें जो भी सम्मिलित देश है, उन देशों की हमें क्या करना है, उन देशों को विशेष उनकी जो भी विशेष आवश्यकता होंगी, उनको हमें क्या करना होगा, उन आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश करनी होगी। ओके, तो ये बता रहा है 8B। अब देखिए 8B में क्या बताया गया कि लिस्ट डेवलप कंट्रीज जो है उनकी नीड को पूरी करने की कोशिश करना। 8C क्या बता रहा है, तो 8C बता रहा है कि भूमि के जो गिरे हुए जो विकासशील देश हो कि जो अभी विकसित हो रहे हैं, तो ऐसे विकासशील देश है जो भूमि से गिरे हैं या तो फिर कोई छोटे से द्वीप से गिरे हुए हैं, तो उनके, या फिर ऐसे कोई राज्य है जो छोटे द्वीप से गिरे हुए हैं ना, कोई स्टेट ऐसे भी होंगे जो द्वीप छोटे से द्वीप से क्या होंगे, गिरे हुए होंगे, तो उनकी जो विशेष ज़रूरियातें हैं उनको पूरा करना। ओके, अब देखिए आगे क्या बात की थी हमने, तो 8B में हमने बात की कि जो अल्प विकसित देश है उनकी आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करना। अब 8C क्या बता रहा है कि जो देश विकासशील है, ओके, जो देश विकासशील है, या तो फिर ऐसे स्टेट जो द्वीप के, जिनके क्या है आसपास द्वीप है, ओके, और ऐसे विकासशील देश जो भूमि से घिरे हुए हैं, तो उनकी आवश्यकता को हमें पूरी करना, ये बता रहा है हमारा 8C। अब देखिए टारगेट नंबर 8D क्या बता रहा है, तो टारगेट नंबर 8D बता रहा है कि लंबी अवधि में ऋण को हमें टिकाऊ बनाने के लिए क्या करना होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपायों के माध्यम से विकासशील देश जो है उनका जो ऋण है, उनके ऋण की जो भी समस्याएं होगी, उन समस्याओं से हमें क्या करना होगा, व्यापक रूप से निपटना होगा। यानी कि उन्होंने जो ऋण लिया होगा, विकासशील देशों ने ऋण तो लिया होगा विकास करने के लिए, है ना, तो उन ऋण से निपटने के लिए कुछ ना कुछ राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ ना कुछ उपाय करने हैं। तो ये हो गया आपके 8D। ओके,
फिर देखते हैं 8E की बात करते हैं। तो 8E क्या बता रहा है कि जो दवाई कंपनियां होती हैं उनका सहयोग लेके क्या करना है, विकासशील जो भी देश है उनको सस्ती और आवश्यक दवाओं तक उनकी क्या करनी है, आवश्यक दवा उन तक पहुंचानी है। सस्ती और जो भी उनकी आवश्यकता है, विकासशील देशों को जो भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो उनको क्या करना पड़ेगा कि हमें कम पैसे में उनको देना होगा, यानी कि सस्ते में देना होगा। और जो भी आवश्यक दवाएं हैं उनको क्या करना पड़ेगा, पूरी करना पड़ेगा। ओके, तो ये बात बता रहा है आपका टारगेट ई। अब देखिए टारगेट 8F क्या बता रहा है। तो टारगेट 8F जो है वो बता रहा है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से, ओके, तो निजी क्षेत्र के सहयोग से हमें क्या करना है, तो नई जो टेक्निक होती है विशेष रूप से उसमें भी, नई टेक्निक में भी विशेष रूप से जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के जो भी लाभ है वो लाभ उनको क्या करना, उपलब्ध कराना। तो ये आपका टारगेट नंबर 8F है, जहाँ पर बात की गई है कि जो निजी क्षेत्र है उनके सहयोग से नई टेक्निकों को विकसित करना और उनमें भी विशेष रूप से इंफॉर्मेशन एंड, यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के जो लाभ होते हैं उनको उपलब्ध कराना। तो ये 8 गोल थे, 8 गोल नंबर 8 था और उसके भी 6 टारगेट दिए हुए थे। वो 6 टारगेट में से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, तो आपको ये जो 6 टारगेट है उसे अच्छे से समझना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या कहना चाहता है गोल नंबर 8, जिसे हम ग्लोबल पार्टनरशिप के संबंध में इसे समझ सकते हो। ओके, और मोस्टली उसमें बात की गई है विकासशील देशों की और अल्प विकसित देशों की। फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं सारे के सारे फटाफट से। ओके, 8 है बता रहा है हमें कि जो भी व्यापार और वित्तीय प्रणाली है उसको विकसित करना। 8 भी हमें बता रहा है कि जो अल्प विकसित देश है उनकी आवश्यकताओं को क्या करना, पूरी करना। 8C हमें बता रहा है कि जो भी विकासशील देश भूमि से घिरे हुए हैं और जो स्टेट द्वीप से घिरे हुए हैं उनकी आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरियातों को पूरा करना। 8D हमें बता रहा है कि जो भी ऋण लिए होते हैं विकासशील देशों ने, तो उन ऋण से निपटने के लिए क्या करना है कि उनको राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई ना कोई उपाय करना होगा। उसके बाद 8 ही बता रहा है कि जो दवाइयों की कंपनियां होती हैं उनके सहयोग से क्या करना है, विकासशील देशों को सस्ती में दवाई जो है वो सस्ती में देना, सस्ता में देना है और आवश्यक दवाओं उन तक पहुंचानी है। और 8F हमें बता रहा है कि नई टेक्निक्स का हमें क्या करना है, नई नई टेक्निक्स को उपलब्ध करना है और उनमें भी विशेष रूप से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की जो टेक्निक्स होती है सारी, तो उनके लाभों को क्या करना है, उपलब्ध कराना है। आई होप आपको 8 गोल नंबर 8 अच्छे से समझ में भी आया होगा, उसके टारगेट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, यूजीसी नेट की एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकी का लाभ मुहैया कराना अभिकल्प है। ओके, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और टी है सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आपका आंसर भी राइट होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। बाय बाय, टेक केयर यू।